हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर रोज़ की तरह मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कुछ नया सीखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चीज़ें या वस्तुएं। दोस्तों, थिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग अपने डेली रूटीन में एवरी टाइम यूज़ करते हैं। तब उस समय में समझ में नहीं आता कि इस थिंग्स को इंग्लिश में क्या बोलें और कैसे सेंटेंसेस बनाएं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि थिंग्स से रिलेटेड इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। इसका हिंदी मीनिंग होता है यह बड़ी अच्छी तस्वीर है। सपोज़ आप किसी के घर में गए हुए हैं, वहाँ वॉल पे बहुत सुंदर तस्वीर लगी हुई है और आप सोचते हैं कि इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ। तो हाउ टू से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट इज़ दैट प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ चेंज। इसका हिंदी मीनिंग होता है कृपया मुझे 1000 रुपये का चेंज दीजिए। आपको 1000 रुपीज़ का चेंज करवाना है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ चेंज। नेक्स्ट इज़ दैट आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज। इसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे चश्मा बदलवाना है। आप अपनी चश्मा बदलवाना चाहते हो, मुझे चश्मा बदलवाना है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज। नेक्स्ट इज़ दैट आई नीड अनदर ब्लैंकेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे एक और कंबल चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक कंबल है, इसके अलावा और कंबल चाहिए आपको। तो हाउ टू से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई नीड अनदर ब्लैंकेट। नेक्स्ट इज़ दैट माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है मेरी घड़ी बनने गई है। आप अपनी घड़ी को बनाने के लिए दे चुके हो और आप किसी को बता रहे हो कि मेरी घड़ी बनने गई है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट इज़ दैट ही इज़ फाउंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है उसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है। किसी इंसान के बारे में आप बता रहे हो कि उसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है, वह सुंदर चीज़ों को देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाता है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? ही इज़ फाउंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर आपको अपने बारे में बताना है तो हाउ टू से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? आई एम फाउंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट इज़ दैट द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी। इसका हिंदी मीनिंग होता है मुझसे शीशा टूट गया। अनफॉर्चुनेटली आपसे शीशा टूट जाता है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी। नेक्स्ट इज़ दैट प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ ठंडा लीजिए। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आप उनको पूछ रहे हैं चाय कॉफ़ी ठंडा के लिए। तो हाउ टू से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। टी और कॉफ़ी है तो टी और कॉफ़ी यहाँ पर लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट इज़ दैट आई हैवंट सीन योर फ़ोन। इसका हिंदी मीनिंग होता है मैंने आपका फ़ोन नहीं देखा है। आपको कोई फ़ोन के बारे में पूछ रहा है कि हैव यू सीन माई फ़ोन, तो आप इंग्लिश में कैसे आंसर देंगे? आई हैवंट सीन योर फ़ोन। नेक्स्ट इज़ दैट दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। इसका हिंदी मीनिंग होता है यह बक्सा बहुत भारी है। आपको बोलना हो कि यह बक्सा बहुत भारी है तो हाउ टू से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। नेक्स्ट इज़ दैट गेट ऑल दिस थिंग्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है इन सब चीज़ों को ले आओ। आप कोई चीज़ें लाने की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ले आओ। तो हाउ टू से इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गेट ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज़ दैट पैक दिस थिंग्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है इन चीज़ों को पैक कर दो। आप कोई चीज़ें पैक करने की बात कर रहे हो, चाहे वो कपड़े हो या कोई भी वस्तुएं हो, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? पैक दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज़ दैट यू शुड कैरी लेस लगेज ऑन द ट्रिप। इसका हिंदी मीनिंग होता है आपको यात्रा में कम सामान ले जाना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि यात्रा में आपको कम सामान ले जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे?
You should carry less luggage on the trip. Next is that this cloth appears durable. इसका हिंदी मीनिंग होता है यह कपड़ा मजबूत लगता है। आप कहीं कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, वहाँ सबसे फर्स्ट ये नोटिस करते हो कि यह कपड़ा मजबूत है कि नहीं। आपको कपड़ा मजबूत लगता है तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। लास्ट इज दैट पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। इसका हिंदी मीनिंग होता है बर्तनों को वापस शेल्फ पर रख दो। जब आपको बोलना हो कि बर्तनों को वापस शेल्फ पर रख दो तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही आप अपने डेली रूटीन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, न्यू वर्ड्स न्यू सेंटेंसेस के साथ मैं हर रोज़ मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन and never miss an update daily English chat. Thank you दोस्तों, see you in next video.